ठीक है, आज हम अपने पास देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने पास डेटाबेस को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल देखेंगे, टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर कॉलम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हम लोग कुछ देख रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग कॉलम को किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम लोग डिलीट कर सकते हैं कोई कॉलम अगर हमने एक्स्ट्रा बना लिया है। ठीक है, एंड सो ऑन फर्दर हम इस लेक्चर के अंदर अपने पास चीजें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल के अंदर ये प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने पास एसक्यूएल ऑन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल ऑन कर लिया और एसक्यूएल ऑन करने के बाद सिंपल अपने पास मैं यहाँ पर कुछ चीजें जो है प्रोवाइड करूंगी इसको लॉग इन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें कहेगा कि आप सर्वर का नाम बताइए, यूजर आईडी बताइए और पासवर्ड बताइए। जैसे कि यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि सर्वर डॉट है। ठीक है, यहाँ पे जब आप इंस्टॉलेशन करो तो एट दैट टाइम भी आपसे पूछता है। ठीक है, इसके अलावा हम लॉगिन आईडी में ऐसे रखेंगे सुपर आईडी और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर लोगे, सिंपली अपने पास कनेक्ट करवा लोगे। जब इसको कनेक्ट करवाओगे तो आपके पास जो है सिंपल यहाँ पे तमाम डेटाबेसेस जो बने हुए होंगे आपको वो दिखा रहा होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस, तो आप लोग भी जो है इस तरीके से जो डेटाबेसेस बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने न्यू बनाना है तो आप न्यू क्यूरी पे जाएंगे और न्यू क्यूरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्यूरी पैड आ जाएगा जहां पे आप अपने पास अपने क्यूरीज को लिख सकते। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जाहिर सी बात है हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने की जो कमांड क्या है वो आपके पास क्या है, क्रिएट, फिर लिखते हैं डेटाबेस और फिर लिखते हैं डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया 11 EDB। सही है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा और उसको मैंने क्या किया, F5 किया। अच्छा 11 इज, आप नंबर से स्टार्ट मत करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया बैच DB। ठीक है, सिंपल कोई भी नाम दे दो जो आपका दिल करे। आपने नाम देना, नाम देने के बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, उसको एग्जीक्यूट कर। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट होगी, वो बता रहे कि कमांड चल गई है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं तो मेरे पास जो है डेटाबेस बन चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं, अगेन डेटाबेस में आते हैं तो ये रहा बैच DB। ठीक है, आपके पास डेटाबेस आ चुका है। अब क्या बनाना है, आपने टेबल बनाना है। ठीक है, अच्छा पहली बात जब आप डेटाबेस बना देते हो ना तो आपको डेटाबेस के अंदर आना पड़ता है। जिस तरीके से माई एसक्यूएल में डेटाबेस बनाने के बाद डेटाबेस से क्लिक करके उसके अंदर आते थे, वैसे ही आपको इसके डेटाबेस के अंदर आने के लिए एक तरीका कार ये है कि आप यहाँ पे लिख दो यूज और लिख दो अपने डेटाबेस का नाम जिसके अंदर आपने डेटाबेस के अंदर आना। ठीक है, एक तरीका कार तो ये। दूसरा तरीका कार ये है कि आप इस पे क्लिक करके न्यू क्यूरी पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है तब भी वो डेटाबेस के अंदर आ जाए। सही है, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल बनाना है। मान लो आप लोग जो है एक इंस्टीट्यूट के लिए आप जो है बना रहे हैं डेटाबेस। ठीक है, तो आपने उसके अंदर टेबल बनाना होगा। तो टेबल बनाने की यहाँ बस कमांड क्या होती है, आप लिखते हैं क्रिएट, फिर लिखते हैं आप टेबल और उसके बाद फिर आता है आपके टेबल का नाम। तो मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने कहा मेरे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स और उसके बाद अब मुझे बताने होंगे मेरे कॉलम्स के नाम। जैसे कि मैं अपने पास इसमें क्या क्या रख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम के अंदर जैसे मैं रख रही हूँ आईडी का, मैंने कहा कॉलम होगा। ठीक है, और आईडी की जो डेटा टाइप होगी, जिस तरह का वो डेटा जा रहा होगा आईडी में, दैट इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होगी। तो यहाँ पे इंटीजर लिखने के लिए आपको INT लिखना पड़ता है। ठीक है, इंटीजर के लिए और भी काफी सारी आपके पास जो है डेटा टाइप्स होती है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, उसके अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो काफी सारी है। नंबर्स की अलग है, इसके अलावा आपके पास जो है स्ट्रिंग के लिए अलग है, डे टाइम के लिए अलग है, तमाम के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स दी हैं। जैसे देखें, ये इंटीजर के लिए बिग इंट होता है जिसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है, इंटीजर की रेंज ये होती है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास तमाम जो है टाइप्स की क्या है, डेटा टाइप्स मुख्तलिफ। तो हर आप कॉलम के लिहाज से क्या कर सकते हो, देख के डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने आपको रेंज भी बताई हुई है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग की जगह चार है, वार्चर है, टेक्स्ट है। ठीक है, इस तरह आपके मजीद इन्होंने और आप लोगों को डेटा टाइप्स प्रोवाइड की हुई है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप क्या करोगे, अपने पास कॉलम्स को जो है डेटा टाइप्स प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे मेरे पास मैंने लिखा आईडी जो कि मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप का होगा। इसके अलावा फिर मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट का कोई ना कोई जो है नाम होगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। और नेम देने के बाद मैंने जो है इसकी डेटा टाइप प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि वार्चर, वार्चर का मतलब होता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग का ही है ये। ठीक है,
और अगर मैं वार्चर की बात करूं तो उसके अंदर आपके पास टोटल 255 जो है करेक्टर्स तक का डेटा स्टोर करवाता है। तो मैंने कहा कि नेम जो है वो ज्यादा जो है स्पेस कंज्यूम ना कर ले, इसलिए मैंने उसको क्या दे दिया, 30 करेक्टर्स तक का मैंने उसको अलाउ किया। ठीक है, आप चाहो तो 50 70 जितना आप चाहो इसको प्रोवाइड करवा सकते। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एज, और एज मैंने कैसे रख दी, इंटीजर में रख दी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 3 ही कॉलम्स रख रही हूँ, और कॉलम रखने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगी, चाहे यहाँ से कर लो और चाहे F5 कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे ही मैंने क्यूरी चलाई, क्यूरी चलाने के बाद यहाँ पे मेरे पास मैसेज दिखाया कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं आप लोगों को टेबल दिखाऊंगी यहाँ पर, तो मेरे पास टेबल्स के अंदर जो है ये स्टूडेंट्स वाला टेबल बन चुका है। ठीक है, और अगर इसके अंदर मैं कॉलम्स दिखाऊं तो मेरे पास आईडी है, नेम है, एज है, जो हमारे पास जो है स्टूडेंट के कॉलम मैंने अपने पास जो बना ली। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल बना दिया, टेबल बनाने के बाद मैं अपने पास कोई कॉलम देना भूल गई। सही, तो वो मैं जो कॉलम है अपने पास कैसे दूंगी, उसके लिए मेरे पास जो है कुछ कमांड प्रोवाइडेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल्टर, फिर मैं लिखूंगी टेबल, फिर आएगा मेरे पास टेबल का नाम। सही है, फिर मैंने जो ऐड करना है कॉलम, उस कॉलम का नाम। ठीक है, और उसके बाद उसकी डेटा टाइप। जैसे कि मैंने कहा सिटी में बस 30 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। ठीक है, तो मैंने सिंबल अपने पास जो है कॉलम का नाम दे दिया, कॉलम का नाम देने के बाद मैंने सिंबल उसको दे दी क्या, डेटा टाइप दे दी। ठीक है, ठीक, ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्यूरी को चलाया। तो अब अगर गौर करो मेरे पास टेबल पे, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो मेरे पास कॉलम में देखो 4 कॉलम ऐड हो गए, सिटी वाला कॉलम भी क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप एज वाला कॉलम नहीं चाहते थे ऐड करना, आपने ऐड कर दिया, ये रिक्वायरमेंट में नहीं था, या उन्होंने कह दिया कि भाई एज वाला कॉलम आप रिमूव कर दें। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो, टेबल बना हो, आपको कॉलम डिलीट करना हो, तो आप यही क्यों नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐड की जगह क्या लिख देंगे, ड्रॉप लिख देंगे, और फिर अपने पास कॉलम का नाम बता देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, आप ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम आपके पास डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं ये जो सिटी क्या है, कॉलम है। तो मैंने कहा ड्रॉप करो कॉलम कौन सा, मैंने कहा सिटी वाला। ठीक है, अब जाके क्यूरी चलाते हैं तो देखो कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने पे यहाँ पे मेरे पास, आप लोगों को मैं कॉलम दिखाऊं तो एज वाला कॉलम, अच्छा सिटी वाला कॉलम मेरे पास आ चुका है। सो मैंने सिटी मैंने यहाँ लिख दिया था, मैंने गौर नहीं किया कि मैंने यहाँ पे एज वाला बदला नहीं था। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास सिटी वाला कॉलम जो है ड्रॉप हो चुका है। जो भी आपने कॉलम अपने पास डिलीट करना हो तो आप इस तरीके से अपने पास क्या कर सकते हो, कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको कॉलम की अगर डेटा टाइप बदलनी हो, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑल्टर, फिर लिखेंगे आप टेबल, फिर आएगा स्टूडेंट मतलब यानी आपके टेबल का नाम, फिर आप लिखेंगे ऑल्टर करो। किससे ऑल्टर करो, मैंने कहा कि कॉलम को ऑल्टर करो, और कौन से वाले कॉलम का, मैंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया, मैंने कहा मेरे नेम वाला जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप मैं बदलना चाह रही हूँ और टेक्स्ट करना चाह रही हूँ। पहले मैंने क्या रखी थी, वार्चर रखी थी। सही है, तो मेरे पास अगर मैं अभी कॉलम दिखाऊं आपके पास, तो नेम की डेटा टाइप क्या है, वार्चर। मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कोई भी कॉलम की डेटा टाइप जो है बदल सकते हैं। तो आप इस क्वेरी के जरिए क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप बदल सकते हैं। तो अब मैं आगे यहाँ पे रिफ्रेश अगर करके दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे कॉलम में आओ तो देखो नेम की डेटा टाइप क्या हो चुकी है, टेक्स्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट की क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ लिखा कि हाँ इंसर्ट, फिर मैंने बोला इनटू किस में, मैंने कहा मेरा स्टूडेंट्स वाला टेबल। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम डिफाइन करूंगी, जैसे कि आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, और एज का कॉलम। ठीक है, पहले आपने कहा मुझे इंसर्ट करना है इनटू किस में, मैंने कहा स्टूडेंट वाले मेरे टेबल में, और कौन कौन से कॉलम है, मैंने कहा आईडी है, नेम है, एज है। अब इनमें मैंने कहा मुझे वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज मैंने कहा क्या क्या होंगी, मैंने कहा आईडी 1 पास करना, नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप है, टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो उसके लिए आप सिंगल कोटेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर, आपने कह दिया मीरब। सही है, और उसके बाद एज में आके हम उसकी एज दे दें। सही है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी के अंदर मतलब क्यूरी के जरिए रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हो। F5 करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं दिखाऊं, 1 रॉ अफेक्टेड, एक रॉ जो अफेक्ट हो चुकी है। अगर आपको डेटा देखना है तो डेटा देखने के लिए कमांड होती है, क्या कमांड होती है,
आपके पास होता है कि सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करो? मैंने कहा ऑल। किसमें से? मैंने कहा फ्रॉम मेरे टेबल यानी स्टूडेंट में से। ठीक है, तो मैंने कहा सिलेक्ट करो तमाम डेटा किसमें थे? स्टूडेंट वाले टेबल में से। तो ये क्वेरी अभी एग्जीक्यूट करते हैं। देखो रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अभी मैं ना सिलेक्ट पे आप लोगों को मजीद लेक्चर दूंगी। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि इससे हम क्या देख सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास और भी तरीके हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने के। पहला तरीका कार मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका कार ये है कि आप इसी तरीके से पूरी क्वेरी लिखो और आप ये कॉलम्स रिमूव कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हो। जैसे आपने कह दिया ID2, नेम दे दिया आपने हमजा, और एज आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर। सही है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बस रिकॉर्ड ऐड करवा सकते हो। ठीक है, वन रो अफेक्टेड। दोबारा से रिकॉर्ड देखते हैं। देखो रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये था आपके पास दूसरा तरीका रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। अब तीसरा तरीका देखते हैं। अब मान लो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ही क्वेरी के जरिए मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा लूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे लगाओगे कॉमा। कॉमा देने के बाद वैल्यूज को क्या करवा दोगे? रिपीट करवा दो। जैसे आपने यहाँ पे अपने पास रिपीट करवा दी। आपने कहा 3 ID होगी, उसके आपने कहा 4 ID होगी, उसके आपने कहा 5 ID होगी। सही है, आपने नेम में कह दिया, आपने कहा रामिक होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने इसकी एज कर दी यहाँ पे चेंज, और आपने कह दिया यासिर होगा। ठीक है, उसकी एज मैंने यहाँ पे 19 कर दी। इसके अलावा ईजान होगा। ठीक है, और उसकी एज मैंने यहाँ पे रख दी। और यहाँ से लास्ट से कॉमा डालना। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कोई भी चीज होगी तो वो क्यूरी में एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्यूरी को सेलेक्ट किया और F5 किया। ठीक है, तो मेरे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो क्या लिखा है कि 3 रो आपके पास यानी 3 रिकॉर्ड आपके पास क्या हो चुके हैं? इंसर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आगे अगेन क्यूरी चला के देखते हैं रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो चुका है? रिकॉर्ड इंसर्ट होकर आ चुका। तो इस तरीके से आप अपने पास मल्टीपल रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करवा सकते हो, सिंगल रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करवा सकते हो, और सो ऑन फर्दर आप इसके साथ काम कर सकते हो।